Hello बच्चों, good morning, good evening, good afternoon, whenever you are watching this video. So welcome to our channel Easy Physics वाला 2.0 series by TJF. तो आज बच्चों हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स और गोस थ्योरम। ये वन ऑफ द इम्पोर्टेंट टॉपिक है बच्चों, सीबीएसई में 1 और 2 मार्क्स का जरूर आता है, तो थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना इस टॉपिक को। तो लेट्स स्टार्ट। तो पहले अपन ट्राई करेंगे समझने की गॉस लॉ। तो आप बच्चों नीचे की तरफ देख रहे होंगे, ये गॉस लॉ पूरा इलेक्ट्रिक फ्लक्स को ही डिफाइन करता है। वैसे तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, लेकिन उस नंबर को काउंट थोड़ी कर पाएंगे, कोई तो मैथमेटिकल तरीका होना चाहिए। तो वो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन गॉस ने किया था कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है वो ई डॉट डी एस इज इक्वल्स टू क्यू इन एप्सिलॉन नॉट। तो फाई है वो फ्लक्स है बच्चों, ई है वो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है, डीएस है उसका एरिया है। कई बार बच्चों सीधा डॉट प्रोडक्ट करके आंसर आ जाता है। आपको इलेक्ट्रिक फ्लक्स दिया होता है, एरिया दिया होता है, उसमें एंगल दिया होता है, तो आपको डॉट प्रोडक्ट करना है और उसका आंसर निकाल देना है। अब ये क्यू इनसाइड क्या पंगा है? ये बच्चों आपको चार्ज वही लेने हैं जो गॉसियन सरफेस के अंदर हो। तो इसको थ्योरेटिकली कैसे लिखेंगे? थ्योरेटिकली लिखेंगे टोटल फ्लक्स linked with a closed surface is q into 1 by epsilon naught. सो इन थियोरेटिकली लिखने का इसने लिखा है इज ए 1 by epsilon naught टाइम ऑफ चार्ज, मतलब q into epsilon naught इनक्लोज्ड बाई ए क्लोज सरफेस। ये क्लोज सरफेस होना जरूरी है। तो अब बात करते हैं बच्चों इलेक्ट्रिक फ्लक्स की यूनिट डायमेंशंस क्या होगी। तो आपको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है, उसकी यूनिट होती है न्यूटन पर कूलम, और एरिया है उसकी यूनिट होती है मीटर स्क्वायर। तो ये एक डायमेंशन तो ये हो गई। कई बच्चों इसको वोल्ट पर मीटर वाली डायमेंशन से भी देते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट वोल्ट पर मीटर होती है और उसको मीटर स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया तो वोल्ट इंटू मीटर आ गया। इसकी डायमेंशन की बात करें तो m1l3t-3 और a-1 होती है। इसको अगर डायरेक्टली अगर आपको क्लोज सरफेस नहीं दिया गया, सीधा आपको वन सरफेस से इलेक्ट्रिक फ्लक्स पूछ रहा है, तो ई डॉट डी एस करते हैं। तो ई डॉट डी एस डॉट प्रोडक्ट खोलेंगे तो कोस थीटा आ जाएगा। अब बच्चों एक क्वेश्चन दिया है, यहाँ पे एक सरफेस है, उसका 5 मीटर स्क्वायर एरिया है, व्हेन इलेक्ट्रिक फील्ड एट 2 न्यूटन पर कूलम मेक एंगल 180 डिग्री विद द सरफेस, व्हाट इज द फ्लक्स पासिंग थ्रू दिस सरफेस। तो आपको पता है फ्लक्स का फॉर्मूला होता है ई ए कोस थीटा। थीटा यहाँ पे 180 डिग्री दिया है, ई की वैल्यू 2 न्यूटन पर कूलम है, मीटर और एरिया यहाँ पे दे दिया। तो अगर कोस 180 की वैल्यू -1 होती है वो रखेंगे तो आंसर आ गया 10 वोल्ट इंटू मीटर। अब कुछ क्वेश्चन आते हैं बच्चों, कुछ क्लोज सरफेस दी गई होती है, उसके ऊपर अपने को इलेक्ट्रिक फ्लक्स पूछता है। तो पहला एक क्यूब दिया गया है बच्चों, उसके अंदर सेंटर पे क्यू चार्ज रखा गया है, तो इसकी फ्लक्स होगा इनक्लोज कितना है क्यू अपॉन एप्सिलॉन, और चार्ज इनक्लोज कितने हैं क्यू। दूसरा एक गॉसियन सरफेस दी गई है, दो चार्ज अंदर है एक चार्ज बाहर है, तो आपको पता है इनक्लोज्ड वाले ही चार्ज लेने Q1 प्लस Q2 अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तीसरा क्वेश्चन यहाँ पे दिया है बच्चों, एक क्यूब दिया है, इसके सेंटर पे प्लस क्यू चार्ज रखा है, तो इसकी वन साइड पे फ्लक्स पूछा है। तो आपको पता है टोटल साइड 6 होती है, टोटल साइड का फ्लक्स क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट था, तो वन साइड का फ्लक्स होगा क्यू बाई 6 एप्सिलॉन नॉट। ऐसे कई बार एक साइड दे देता है बच्चों क्यूब की, और ऊपर डी हाइट ऊपर पे प्लस क्यू चार्ज रख सकता है और पूछता है इससे फ्लक्स कितना जाएगा, तो उसका भी आंसर क्या होगा क्यू बाई 6 एप्सिलॉन नॉट। कई बार एक क्वेश्चन ऐसे आता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड है 2x स्क्वायर आई कैप, इसका मतलब क्या है आई एक्स एक्सेस की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड है और वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो जितनी डिस्टेंस दूर जाएगा उतना ही इलेक्ट्रिक फ्लक्स बढ़ता जाएगा। तो जैसे x इजिकल्स टू 1 और x इजिकल्स टू 2 पे फ्लक्स पूछा है और इसका एरिया दे रखा है 1 मीटर स्क्वायर, तो फ्लक्स आपको पता है ई डॉट डी एस होता है, तो डॉट प्रोडक्ट कोस एंगल 0 हो गया क्योंकि उधर एरिया वेक्टर हो गया और उधर इलेक्ट्रिक फील्ड का। तो इसका आंसर आ गया एक्स की वैल्यू यहाँ पे पहली सरफेस के लिए 1 रखोगे, दूसरी सरफेस के लिए 2 रखोगे, तो पहली सरफेस का आंसर आ गया 2 वोल्ट मीटर और दूसरी सरफेस का आंसर आ गया 8 वोल्ट मीटर। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो बच्चों, थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना, इस पे 1 नंबर का क्वेश्चन पक्का पक्का आता है। I'll create more video on Gaussian surface for infinite long wire, infinite thin plate. Thanks.